चीन भारत से आगे कैसे निकला, ये एक दिलचस्प कहानी है और इस कहानी में दो बिल्कुल अलग मोड़ आते हैं। सोचिए, दो देश लगभग एक ही वक्त पर आजाद हुए, पर आज उनकी कहानी में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? कहानी शुरू होती है 1940 के दशक के अंत में। भारत 1947 में और चीन 1949 में। दोनों एक नई शुरुआत कर रहे थे। अब दोनों के सामने एक ही सवाल था, अपनी पुरानी गुलामी वाली पहचान को मिटाकर एक नई पहचान कैसे बनाए। यहीं पर कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। चीन ने चुना अपने अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ने का रास्ता। एक तरह से उन्होंने अपनी पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। इमारतें, स्कूल की किताबें, इतिहास, सब कुछ दोबारा लिखा गया। और इसका नतीजा 1950 के बाद पैदा हुई पीढ़ी को यह पता ही नहीं था कि चीन कभी गुलाम भी था। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने अपने इतिहास को मिटाया नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर चला। इसका सबूत दिल्ली की सड़कों पर आज भी मिलता है। बाबर, अकबर, तुगलक, ये नाम आज भी जिंदा हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली पांडवों ने बसाई थी, पर उनके नाम पर यहां कुछ नहीं मिलता। तो एक तरफ बनी हमलावर की कहानी और दूसरी तरफ गुलाम की, दो बिल्कुल अलग मानसिकताएं। चीन का नजरिया साफ था, जब हम खुद अपनी गुलामी को याद नहीं रखना चाहते तो दुनिया क्यों रखेगी? और सोर्स के मुताबिक यही वो एक फैसला था जिसने दोनों देशों की तकदीर हमेशा के लिए अलग कर दी। तो भारत के लिए समाधान क्या है? एक नया इतिहास, एक नई शिक्षा और उस गुलाम मानसिकता से छुटकारा। तो ये कहानी हम एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। क्या अपना भविष्य संवारने के लिए अतीत को मिटाना वाकई जरूरी है?